नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक सनसनीखेज कहानी है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम कोलकाता के बलात्कार और हत्या मामले की गहराई में जा रहे हैं, जहां मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपनी बेगुनाही के बारे में कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। तो चलिए घटनास्थल पर चलते हैं। ये घटना जो आरजीकर अस्पताल में हुई, उसमें एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या शामिल थी। इस मामले ने शहर को हिलाकर रख दिया, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और एक गर्मागर्म राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इन सब के बीच एक पूर्व सिविक स्वयंसेवक संजय रॉय को सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल पर मिले उसके ब्लूटूथ हेडसेट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अब यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने दावा किया कि वह सेमिनार हॉल में पहले से बेहोश और खून बह रही पीड़िता से टकरा गया। वह कहता है कि वह घबरा गया और भाग गया, इस डर से कि कोई उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। उनकी वकील कविता सरकार ने सामने आकर कहा है कि रॉय जोर देकर कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है और असली अपराधी अभी भी बाहर हो सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के नेतृत्व में जांच गहन लेकिन विवादास्पद रही है। रॉय के दावों ने जटिलता की एक नई परत जोड़ दी है, जिसमें जनता की राय, उसकी सजा की मांग और उसकी बेगुनाही के दावों की गहराई से जांच के आह्वान के बीच विभाजित है। दिलचस्प बात यह है कि रॉय के वकील ने बताया कि अगर रॉय इतनी आसानी से सेमिनार हॉल में प्रवेश कर सकता था, तो यह उस रात सुरक्षा में एक गंभीर चूक का संकेत देता है। तो क्या कोई और इस सेंध का फायदा उठा सकता था? यह एक डरावना विचार है जो चल रही जांच में एक नया आयाम जोड़ता है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी दबाव में है। विरोध प्रदर्शन नहीं रुके हैं और इस तरह के जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग तेज हो गई है। उन्होंने यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। राजनीतिक नतीजे भी उतने ही नाटकीय रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने बनर्जी द्वारा स्थिति को संभालने की आलोचना की है, कुछ ने उनके इस्तीफे की मांग की है। यह स्पष्ट है कि इस मामले ने न केवल जनता का ध्यान खींचा है, बल्कि एक भयंकर राजनीतिक लड़ाई भी छेड़ दी है। लेकिन आइए यहां मूल मुद्दे पर ध्यान न दें, पीड़िता को न्याय। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बेहतर सुरक्षा का आह्वान किया है। इस बात पर जोर दिया है कि वे कितने असुरक्षित हो सकते हैं, खासकर महिलाएं। और जैसे जैसे सीबीआई अपनी जांच जारी रखती है, देश देख रहा है, सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहा है। तो हम यहां से कहां जाएं? संजय रॉय के दावे, राजनीतिक हंगामा और जनता की न्याय की मांग सभी इस मामले को करीब से देखने का विषय बनाते हैं। क्या सीबीआई नए सबूतों का खुलासा करेगी? क्या रॉय के दावों में कोई सच्चाई है या वह सिर्फ एक और संदिग्ध है जो न्याय से बचने की कोशिश कर रहा है? केवल समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। सुरक्षित रहें, सूचित रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।